गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं तौफीक। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एक एजुकेशन अड्डा पर, जहां आप शिक्षकों संबंधित की खबर होती है। इन खबरों को लेकर मैं आप सबके सामने हाजिर होता हूं। तो दोस्तों, एक शिक्षकों से संबंधित या भी जो बिहार के हमारे विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे हैं उन सभी से एक संबंधित बहुत महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूँ। जैसा आपको मालूम है कि आप कुछ दिनों से सुन रहे होंगे कि बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है। एक इस पे आपार नंबर जनरेट होगा, वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी। यानी अपार का मतलब यह है कि वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी। क्या है ये, इसके क्या फ़ायदे हैं, या कौन इसको करा रहा है, क्यों करा रहा है, इसके पीछे क्या कारण है, इन सभी के बारे में इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अपार क्या है। और इसमें जो कई सारे सवाल पूछे जाते हैं अक्सर लोगों द्वारा, तो उन्हीं सवालों के जवाब शिक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, सेंट्रल सरकार की तरफ से इसके जवाब दिए गए हैं कि ये है क्या और इसमें क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। तो फ़ायदे के लिए बताया गया है। इन सारी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में जानेंगे, क्योंकि अक्सर आप सुनते रहते हैं, तो इसके बारे में जानकारी होनी भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम लोग विद्यालय में शिक्षक हैं, तो हमसे आके गार्जियन पूछता है कि आपार नंबर क्या होता है, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, क्यों ये आप लोग आधार कार्ड ले रहे हैं, क्यों आपार नंबर बना रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों की जानकारी हम सभी शिक्षकों को होना भी बहुत ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं एक एक पॉइंट को कि क्या है ये अपार अपार और उसके क्या फ़ायदे हैं, जो हमके गार्जियन को बता सकें। तो सबसे पहले देखें यहाँ पर है कि अपार क्या है। तो इसका मतलब अपार, जिसका अर्थ होता है स्वचालित अस्थायी शैक्षणिक खाता रजिस्ट्री। यह एक विशेष पहचान प्रणाली है जो भारत के सभी छात्रों के लिए डिजाइन की गई है। यह पहले सरकार द्वारा शुरू किए गए एक राष्ट्र एक छात्र आईडी कार्यक्रम का हिस्सा है, जो 2020 की नई शिक्षा नीति के अनुरूप है। यानी 2020 की जो शिक्षा नीति बनाई गई है, उसके नियम में है कि एक राष्ट्र एक छात्र आईडी बनाया जाएगा। यानी क्या कहते हैं, एक शैक्षणिक खाता रजिस्ट्री बनाई जाएगी जो कि अपने आप चलेगी। और ये 2020 की जो शिक्षा नीति है उसके अनुसार बनाई गई है। तो आगे इसमें क्या है, दूसरा पॉइंट है कि नंबर 2 में छात्रों के पास आईडी क्यों होना चाहिए। दूसरा सवाल है, जाहिर सी बात है कि ये क्या है, और उसके बाद पूछा जाएगा कि जब इसका सवाल का जवाब मिल जाएगा फिर कहेगा इसके पास, छात्रों के पास ये आईडी क्यों होनी चाहिए। इसका जवाब है कि अपार आईडी एक अद्वितीय 12 अंक के कोड है। यानी 12 अंक वाला कोड है, जैसे कि आधार कार्ड का होता है। छात्रों के लिए उसके शैक्षणिक क्रेडिट को डिजिटल रूप से संग्रहित, प्रबंधित और एक्सेस करने में मदद करेगी, जिसमें स्कोर कार्ड, मार्कशीट, ग्रेड शीट, डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाण पत्र, पाठ्यचर्या उपलब्धियां शामिल हैं। यह आईडी शिक्षा परिस्थिति तंत्र के छात्र एक अस्थायी डिजिटल पहचान के रूप में कार्य करती है। यानी आपका जो भी बच्चा है, उनका जितना भी डिग्री होगा, चाहे वो सर्टिफिकेट होगा या क्या कहते हैं आपका मार्कशीट होगा, ये सभी इसमें एक ही जगह पर रहेगा और इसकी पूरी जानकारी यहाँ पर रहेगी। यानी अपार संख्या का आप जैसे ही डालेंगे उसकी पूरी जानकारी निकल कर आ जाएगी। किसने अपने जीवन में कौन कौन सी डिग्रियाँ ले रखी है, कौन सा डिप्लोमा कर रखा है, और उसमें जो है डिप्लोमा में किस तरह के, जैसे मान लो किसी को गोल्ड मेडल मिला या किसी को बड़ा डिग्री मिला है, तो वो सभी चीज़ें इसके अंदर शामिल रहेंगी। तो उससे बहुत आसानी होगी किसी भी चीज़, किसी भी छात्र या किसी भी आदमी के बारे में जानकारी हासिल करने में। नंबर 3 है कि अपार की प्रमुख विशेषताएं क्या है। यानी जो अपार बनेगा इसकी विशेषता क्या होगी। तो सबसे पहले है कि आजीवन शैक्षणिक पहचान, प्रत्येक छात्र की एक अद्वितीय 12 अंक की आईडी मिली है। केंद्रीकृत प्रणाली सभी शैक्षणिक रिकॉर्ड को एक सहज स्थान पर प्रबंधित करती है। यानी सभी जो भी आप डिग्री हासिल किए वो सब आपका एक जगह होगा, चाहे एक क्लास से लेके जो भी अपने जीवन में जो भी आप करेंगे वो सभी चीज़ इसमें आपका रहेगा एक ही जगह पे। यानी आपको जहाँ भी आप किसी कोर्स को करने जाएंगे तो आपको अपार आईडी का नंबर आपको देना होगा। क्रेडिट हस्तांतरण, संस्थानों के बीच क्रेडिट हस्तांतरण को सुगम बनाती है। और जीवन पहचान छात्र के शैक्षणिक और पेशेवर करियर के दौरान साथ रहती है। इसके अतिरिक्त इसकी विशेषता ये भी है कि छात्र की उपलब्धियां संरक्षित करना, क्रेडिट मान्यता को सरल बनाना, शैक्षणिक लचीलेपन को बढ़ाना और संस्थानों के बीच क्रेडिट हस्तांतरण की सुगमता बनाना। तो ये जो है
आपके जीवन में बहुत सारे फ़ायदा देगी। सबसे पहला है कि आपका अगर जो है रिकॉर्ड कैसा है, आपने जो पढ़ाई लिखाई की उसकी रिकॉर्ड कैसा है, तो वो आपका यहाँ पर रहेगा। उसके बाद साथ ही साथ आप किस पेशे से जुड़े हुए हैं या पहले क्या करते थे, इन सभी चीज़ों की जानकारी इसमें आपके पास रहने वाली है। आगे है कि इसका उपयोग कैसे होगा, अपार कैसे उपयोगी है या क्या इसके फ़ायदे हैं। अपार कैसे उपयोगी है। चौथा सवाल है, अपार आईडी की अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ABC और डिजिटल लॉकर से जोड़ा गया है, जो कि एक ऑनलाइन संग्रहण प्रणाली है जहां छात्र सुरक्षित रूप से अपनी महत्वपूर्ण दस्तावेज जैसे परीक्षा परिणाम और शैक्षणिक प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। यह शैक्षणिक क्रेडिट संस्थान और पुरस्कृत करने वाली संस्थाओं के सीधे नेशनल एकेडमी डिपॉजिटर के माध्यम से प्राप्त करती है। इस प्रकार एकल सत्य स्रोत के रूप में कार्य करती है, जिसे ट्रांसफ़र प्रवेश परीक्षाओं, दाखिले या नौकरी के आवेदन के लिए प्रमाणीकरण के लिए प्रक्रिया सरल हो जाती है और शैक्षणिक रिकॉर्ड सत्यापन की प्रक्रिया को आसान बनाती है। यानी आपने जहाँ से पढ़ाई की है वो सीधे एक बार, अगर जैसे आप नौकरी के लिए आवेदन करते हैं, आपकी पढ़ाई पूरी हो गई और उसके बाद आपने नौकरी के लिए आवेदन किया, तो आपका जो अपार नंबर रहेगा उसको डाला जाएगा और सारे डिटेल्स आपके निकल के आ जाएंगे कि आपने कहाँ से 8वीं प्राइमरी पास किया है, कहाँ से मिडिल पास किया है, और क्या कहते हैं वो स्कूल क्या मान्यता प्राप्त है या नहीं है, फिर आपने आगे ग्रेजुएशन कहाँ से किया, ये सारी चीज़ें इसके अंदर साफ साफ नज़र आ जाएंगी एक साथ। और आपने जो स्कोर किया है, कितना अच्छा आपका परफॉर्मेंस रहा है, इन सारे परफॉर्मेंस भी इसमें दिखाई पड़ेंगे। उसके बाद है कि अपार के फ़ायदे क्या है। पॉइंट नंबर 5 है कि इसके फ़ायदे क्या है। अपार शिक्षा में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। छात्रों की प्रगति को ट्रैक करके, शैक्षणिक रिकॉर्ड को सुव्यवस्थित करके दक्षता बढ़ाता है, दोहराव को समाप्त करता है, धोखाधड़ी से कम करता है और समग्र छात्र विकास के लिए सह पाठ्यक्रम उपलब्धियों में शामिल करता है। विभिन्न उपयोगी मामलों के साथ साथ अपार निम्नलिखित सक्षम करता है। छात्रों की गतिशील और सुविधाजनक बनाता है, शैक्षणिक लचीलापन बढ़ाता है, छात्रों को अपनी पसंद के अनुसार शिक्षा के मार्ग चुनने में अधिकार देता है, सीखने की उपलब्धियों मान्यता और सत्यापन प्रदान करता है। चूँकि सभी प्रमाण पत्रों को साझा करने के लिए केवल अपार आईडी की आवश्यकता होती है, जिसमें सभी क्रेडिशियम संग्रहित होते हैं, हार्ड कॉपी प्रमाण पत्र खोने का डर नहीं रहता है। इसलिए यह कि स्कूल दूसरे स्कूल से स्थानांतरण, प्रवेश परीक्षा, दाखिला, नौकरी के आवेदन, कौशल वृद्धि, उसके बाद है स्पिलिंग आदि जैसे प्रकार के उपयोग के मामले में उपयोगी है। यानी ये हर तरह की आपकी जो रिकॉर्ड है वो रखेगी। चाहे आप नौकरी में जाएंगे उसका भी आपके पास, इनके पास रिकॉर्ड रहेगा। तो आपके जीवन में जितने भी पढ़ाई लिखाई जो भी हुआ है उन सभी का आपका रिकॉर्ड इसमें रहेगा। आगे है कि अपार से छात्रों को कैसे लाभ पहुंचता है, इसमें क्या क्या लाभ क्या कहते हैं बच्चों को मिलेगा। एकीकृत शैक्षणिक पहचान, रिकॉर्ड के संक्षेपित और प्रदर्शित करने के लिए एकल प्लेटफॉर्म है। छात्र प्रमाण पत्र एक प्रमाण पत्र है जो स्कूलों, राज्य सरकार के कॉलेजों और विश्वविद्यालय द्वारा कल्पित कई अन्य लाभ प्रदान कर सकता है। सहज शैक्षणिक गतिशील, शैक्षणिक स्तरों के बीच सुगम संक्रमण की सुविधाजनक बनाना, जीवन भर के शैक्षणिक पहचान, प्रारंभिक स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा और उसके रोजगार के दौरान कौशल विकास और अस्किलिंग की सुविधा कराना। छात्र जीवन चक्र निगरानी, छात्र आसानी से अपनी शैक्षणिक यात्रा की निगरानी कर सकता है, जिसे व्यक्तिगत अध्ययन योजनाएं और वास्तविक समय की प्रदर्शन विश्लेषण सक्षम होता है। कौशल अंतर के विश्लेषण, प्रणाली कौशल के अंतर विश्लेषण की सहायता करता है और अस्किलिंग कार्यक्रमों के लिए उद्योग संबंधी सामग्री प्रदान करता है। छात्र शैक्षणिक रिकॉर्ड को सुव्यवस्थित करना, छात्रों के शैक्षणिक रिकॉर्ड कॉपिंग के सरल करना, यानी आपका जितना भी डॉक्यूमेंट्स है इसके अंदर रहेगा और आपको अगर खोने का भी डर नहीं, अगर खोएगा तो फिर आप निकाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें इसमें रहेंगी। उसके बाद 7वां पॉइंट है कि अपार के माध्यम से कौन सी सुविधाएं चिन्हित की गई हैं, यानी अपार रहने पर आपको कौन कौन सी सुविधा मिल सकती है,
यहाँ पर चिन्हित की गई है। पहला है कि दाखिला आसानी से होगा, छात्रवृत्ति मिलेगी, छूट होगा, क्रेडिट संकलन होगा, क्रेडिट निपटान होगा, क्रेडिट लेखांकन होगा, एक संस्थान से दूसरे संस्थान में क्रेडिट स्थानांतरण, इंटर्नशिप, प्रमाण पत्र, नौकरी के लिए आवेदन और शैक्षणिक रिकॉर्ड की सत्यापन करना आसान हो जाएगा। 8वां पॉइंट है कि अपार जीवन भर के लिए शिक्षा को कैसे समर्थन करता है, यानी अपार जीवन भर की शिक्षा को कैसे समर्थन करता है। तो इसका जवाब है अपार प्रारंभिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा और उसके पेशेवर करियर तक छात्रों के शैक्षणिक और कौशल उपलब्धियों का निरंतर रिकॉर्ड बनाए रखता है, अपनी जीवन सीखने के समर्थन करता रहता है और जीवन सीखने का समर्थन करता है। यानी आप जिंदगी भर सीख सकते हैं, कोई भी आप डिप्लोमा वगैरह करते हैं तो उसको कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 कि अपार किस प्रकार स्कूलों को सशक्त तथा बेहतर शैक्षणिक प्रबंधन योगदान करता है। अपार संचालन को सुव्यवस्थित करके प्रवेश जैसे कार्यों में सरल बनाकर बेहतर शैक्षणिक प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण छात्र जानकारी व्यवस्थित करके स्कूलों को सशक्त बनाता है। डिजिटल डेटा एनालिटिक्स के उपयोग से अपार स्कूलों और व्यवहारिक रिपोर्ट बनाने, शैक्षणिक पद्धतियों को परिष्कृत करने तथा कागजी कार्रवाई के बिना भविष्य में संक्रमण करने सक्षम बनाता है। यह परिवर्तनकारी दृष्टिकोण शिक्षकों और छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए अपने मूल मिशन पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है। 10 नंबर सवाल है कि क्या छात्र अपार के माध्यम से अपने शैक्षणिक रिकॉर्ड तक पहुंच सकते हैं। तो इसका जवाब है हाँ, आप अपार आईडी के माध्यम से शैक्षणिक रिकॉर्ड तक पहुंच सकते हैं और प्रबंधन कर सकते हैं। तो आपकी ABC डिजी लॉकर प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ है, यानी आप डिजी लॉकर से जुड़ जाएंगे जहां के आपके सभी रिकॉर्ड्स मौजूद होंगे। अपार शैक्षणिक रिकॉर्ड प्रबंधन कैसे करता है। तो अब यहाँ पूछा जा रहा है कि अपार जो है शैक्षणिक क्रेडिट यानी एक तरह से आपका ये बैंक है, तो ये कैसे प्रबंधन करता है। तो अपार एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ABC के साथ एकीकृत होता है, जिससे छात्रों के संस्थानों में क्रेडिट जमा करने, हस्तांतरित करने और भुनाने की सुविधा मिलती है। ABC प्रणाली क्रेडिट ट्रांसफर की भूमिका सुविधा प्रदान करती है, शैक्षणिक उपलब्धियां ट्रैक करती है। तो ये 10 कई सारी पॉइंट है। और अब यहाँ पर देखिए कि छात्र कैसे अपनी आईडी प्राप्त कर सकते हैं। छात्र इन चरणों को पालन करना होगा। छात्र को आईडी प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा, सत्यापन संख्या की विवरण सत्यापित करने के लिए स्कूल जाएं, माता पिता की सहमति से, यदि छात्र नाबालिग है तो माता पिता की सहमति प्राप्त करें, प्रमाणीकरण स्कूल के माध्यम से पहचान प्रमाणित करें। आईडी निर्माण सफल सत्यापन के बाद अपार आईडी बनाई जाती है और सुरक्षित ऑनलाइन पहुंचकर डिजी लॉकर से जोड़ दिया जाता है। यानी आपका ये नंबर जुड़ने के बाद आपको जो अपार आईडी मिलेगा आपका डिजी लॉकर से आपको जोड़ दिया जाएगा। और इस अपार आईडी के बनाने के लिए क्या शर्तें हैं। अपार आईडी बनाने के लिए निम्नलिखित शर्तों पर विचार किया जाना चाहिए। UDISE प्लस में छात्र रिकॉर्ड के अनुसार छात्र का नाम आधार में दर्ज छात्र के नाम मेल खाना चाहिए। अपार आईडी बनाने के लिए छात्र का PN भी अनिवार्य है। उसके बाद यूज़र आईडी पोर्टल क्या है। UDISE प्लस यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन पोर्टल का एक व्यापक डेटाबेस है, जिसका उपयोग पूरे भारत के छात्रों और स्कूलों के संबंधित सूचनाओं के प्रबंधन के लिए किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर कई सारी और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण बातें थी वो निकल कर आई थी, तो मुझे लगा कि आपको बताया जाना चाहिए, क्योंकि इससे काफ़ी लोगों को हेल्प मिलता है। और जैसा कि आपने देखा होगा कि सभी स्कूलों में बच्चों से ये आधार कार्ड मांगा जाता है कि आपका अपार आईडी जनरेट होगा, तो आप सभी जो भी आपके बच्चे अगर किसी विद्यालय में पढ़ते हैं तो अपना अपार आईडी बना लें, जिससे कि आपको आगे जाकर बहुत आसानी होगी। ये शिक्षकों के लिए जानना भी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि शिक्षक जो है इसके बारे में अक्सर गार्जियन आके इसको पूछते हैं, सभी शिक्षकों से पूछते हैं जिनसे ताल्लुक़ होता है, तो शिक्षकों को कई बार इसकी जानकारी नहीं होती है, तो हमें इसकी जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मुझे लगा कि ये जानकारी आपके पास पहुँचनी चाहिए, तो मैंने आपको ये जानकारी देने का प्रयास किया। अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ मेरे चैनल पर नए हैं और शिक्षकों से संबंधित कोई खबर पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाएं, जैसे इसकी सभी लोगों को इसकी जानकारी हो जाए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।